स्वामी जी, चूंकि अब आप भी देख रहे हैं कि गर्मी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है और जैसे जैसे महीना और आगे बढ़ेगा, मई जून तक आते आते अपने पूरे चरम पर होगी। और गर्मी में स्वामी जी, कहा जाता है कि त्रिदोष इम्बैलेंस होने का खतरा बाकी समय के मुकाबले थोड़ा ज्यादा होता है। तो गर्मी में त्रिदोष को शांत रखने के लिए क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए? तो देखो, अभी जैसे मैंने वात को बताया, अब गर्मी में सबसे ज़्यादा तो पहले तो पित्त बढ़ता है। तो पित्त बढ़ता है तो सिर में दर्द होता है, पित्त बढ़ता है तो स्किन डिजीज बढ़ती है, पित्त बढ़ता है तो बीपी बढ़ता है, पित्त बढ़ता है तो फिर एसिडिटी बढ़ती है, पायल्स फिशर फिस्टुला हो जाता है, पित्त बढ़ता है तो आदमी को गुस्सा बहुत आता है, चिड़चिड़ा हो जाता है और कई बार तो सुसाइडल अटेम्प्ट तक कर लेता है। तो क्या करें? तो पित्त के प्रशमन के लिए एक तो पानी पिए, और घड़े का पानी पिए, फ्रिज का पानी ना पिए। फ्रेश वेजिटेबल्स खाएं, पित्त ना बढ़े इसके लिए अब जौ का आटा, जौ का दलिया, इसका प्रयोग ज़्यादा बढ़ा दें। पित्त ना बढ़े इसके लिए सलाद की मात्रा ज़्यादा बढ़ा दें। सलाद है, फ्रेश फ्रूट्स हैं, और बिना मिर्च मसाले, जितने भी मिर्च मसाले हैं ना, ये बहुत ज़्यादा खाते हैं, इससे पित्त बढ़ता है। इससे पित्त बढ़ने के साथ साथ पूरा पाचन तंत्र भी गड़बड़ा जाता है और इससे फिर वात और कफ भी प्रकोपित होता है। इसलिए मसालों में तो 3 ही चीज़ें पहले मानते थे, हल्दी जीरा हींग, बस हल्दी जीरा हींग, थोड़ा बहुत धनिया, हरा धनिया, बस ऐसे छोटी मोटी चीज़ें डाला करते थे। अब आजकल तो 50 तरह के मसाले आ गए और ये इन चीज़ों से बचें। मिर्च मसाले ज़्यादा ना खाएं, हर सब्जी का एक तीखे अलग तले मसाला ज़्यादा आ ना गया खाएं। है। आयुर्वेद में सबसे पहले हम अचार बंद करते, हर सब्जी का अलग मसाला। तो इससे ये मसाला भी एक बहुत बड़ा घोटाला है, इससे बचें। तो ये पित्त से बचें। फिर रातें सर्द होती हैं, दिन गर्म होते हैं, तो सर्द गर्म हो जाता है तो फिर सर्दी जुकाम हो जाता है। तो जैसे माता ने बोला, क्या नाम है तुम्हारा? मधु ने, कि गिलोय खाया, गिलोय घनवटी से ही उन्होंने अपना कफ ठीक कर लिया। तो गिलोय की एक एक गोली या गिलोय घनवटी एडवांस एक एक गोली खाते रहे तो इससे क्या होगा, ये जो सर्द गर्म होती है ना, फिर रातें सर्द दिन गर्म, और इसके अलावा लोग फिर क्या, कभी पंखा, कभी कूलर, कभी एसी, फिर बाहर भयंकर गर्मी, इससे भी सर्द गर्म होता है। अब इस सर्द गर्म को अंग्रेजी में, ए डॉक्टर साहब इधर आओ, अभी इसकी आज परीक्षा भी लेता हूँ, ये MBBS MD डॉक्टर है। अंग्रेजी में सर्द गर्म को क्या कहते हैं? अब वो तो एलर्जी बोल देंगे, है ना, या और कोई शब्द बोलते हैं, कोल्ड एंड फ्लू भी बोलते हैं। कोल्ड एंड फ्लू। और उसका सर्द गर्म की दवाई क्या होती है? तो कुछ नहीं, बस तो पैनाडोल दे देते हैं, पैरासीटामोल या न्यूरोफेन, या वो एंटीहिस्टामिन दे देते हैं, सिट्रीजिन। और जो है हम सर्द गर्म को ठीक करते हैं कि अपने आप को ठीक कर लो। चलो मंडूकासन करो। तो एलोपैथी में बैठे बैठे कर लो। तो अब एलोपैथी में ये जो सर्द गर्म जो शब्द है ना, इसका ट्रांसलेशन है नहीं और इसका इलाज तो कतई नहीं है। हर चीज़ में जो पैरासीटामोल लेते हैं, क्रोसिन लेते हैं, कुछ 1-2 सोल्ट ऐसे ही दे देते हैं, एंटी एलर्जी कुछ दवाइयाँ दे देते हैं, कुछ एंटीबायोटिक्स दे देते हैं। ये एंटीबायोटिक्स, एंटी एलर्जिक दवा और ये बायोलॉजिकल, ये तो बहुत ही खतरनाक है। और गर्दन सीधी रखो पवन जी, ऐसे। तो अब एलर्जी से बचना तो क्या करें? तो एनर्जी बढ़ाएं। एनर्जी कैसे बढ़ाएं? तो योग अपनाएं, इम्यूनोग्रिड खा लें खाली पेट। तो कफ के लिए तो सबसे अच्छा है स्वासारी ब्रोनकोम, और ऐसे एकदम निर्दोष है गिलोय। गिलोय से वात पित्त कफ, ये त्रिदोष नाशक है मेरी बहन मीनाक्षी जी। गिलोय, ये हुसैन भाई, एक गिलोय खाओ, त्रिदोष का बैलेंस कर लो, बताओ। मैं तो हमेशा से कह रही हूँ और स्वामी जी प्राणायाम कि भी त्रिदोष आप ये नाशक बात है। और इंडिया टीवी भी त्रिदोष नाशक है, और ज्योत्सना, मीनाक्षी और हुसैन भी त्रिदोष नाशक है, और हमारी तीनों देवियां भी त्रिदोष नाशक है। स्वामी जी, मैं तो ये बात इतने समय से आपसे कह रही हूँ कि जरा ऊपर तक पहुंचाएं और गिलोय को राष्ट्रीय औषधि जरा घोषित करवा दें। हर परिस्थिति में गिलोय का सेवन किया जा सकता है, चाहे सर्दी हो, जुकाम हो, बुखार हो, वात को खत्म करना हो, तो इसको तो राष्ट्रीय औषधि होना चाहिए। अगला विषय शामिल कर लें हुसैन। स्वामी जी, अगला विषय से पर जाने से पहले पवन आपके बराबर में बैठे हैं, उनको पवन से आप मुक्ति दिला रहे हैं, लेकिन साथ में एक तोहफा और दे दीजिएगा, एक के साथ एक फ्री वाला, वो सिर पे बहार भी आ जाएगी तो क्या बात है ना? तो
नहीं वैसे ऐसे भी स्मार्ट लग रहे हैं, ऐसी कोई स्मार्ट बात तो नहीं खैर है है। वो। मैंने स्मार्ट एडवांस तो आज इनको उपहार में देने वाला स्मार्टनेस पे मैंने कोई सवाल नहीं उठाया। अच्छा स्वामी जी देखिए, मौसम का भी त्रिदोष के साथ काफी चक्कर है जिसके बारे में आपने पहले बताया, लेकिन वात रोग पानी से जुड़ा है और जब गर्मी आएगी तो जाहिर है बॉडी में पानी का लेवल इंपॉर्टेंट हो जाता है। 60 से 70% शरीर में पानी ही है, लेकिन जब मौसम गर्म होगा तो डिहाइड्रेशन का खतरा बढ़ेगा और चढ़ते पारे के वक्त में बॉडी के अंदर वाटर के लेवल को मेंटेन रखना भी बड़ा अहम हो जाता है। तो ये कैसे मेंटेन रखा जाएगा, जरा इसके बारे में बताएं। तो हर दिन करीब 2 लीटर पानी पीना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं 1 पियो, कुछ कहते हैं 1.5 पियो, कुछ कहते हैं 3 पियो, कुछ तो 5-5 लीटर तक पहुंच जाते हैं। अति सर्वत्र वर्जयेत। ये जो समता वाला मार्ग है ना, आपको निर्भर शब्द जैसे पसंद है मीनाक्षी जी को, समत्वम योग उच्यते, समता, बैलेंस, ये जो मर्यादा में जीना ही, डिसिप्लिन में जीना, एक हर चीज़ की, चाहे वो प्यार है, चाहे वो तकरार है, चाहे वो युद्ध है, चाहे योग है, चाहे खाना पीना है, चाहे वो उपवास है, हर चीज़ की एक हद होती है। तो हद में रहना चाहिए। अरे क्या, जब बात बात में लोग भी बोलते हैं अरे हद हो गई भाई, देखो इसने तो हद ही पार कर दी। तो पानी की हद है 2 लीटर बस। और वो हाँ, जिनको पित्त है उनको घड़े का पानी, जिनको वात और कफ है उनको गर्म पानी लेना चाहिए, गुनगुना पानी। और बहुत ज़्यादा बढ़ गया है ना, तो फिर गर्म पानी में थोड़ा एलोवेरा, थोड़ा गिलोय डाल करके ले लें। 5 चीज़ें मिल जाएं, निर्गुंडी, पारिजात और सहजना भी मिल गया, तो फिर अकेला ये, इसको हमने नाम ही दिया पीडानिल रस, पेडानिल पे। ये तो अद्भुत है। तो 2 लीटर पानी की मर्यादा है। कभी बहुत धूप में रहे, बहुत पसीना निकल गया, तो फिर आप 2.5 से 3 लीटर तक जा सकते हैं। इससे ज़्यादा पानी पिएंगे तो किडनी ओवरलोडेड होगी और उससे किडनी के गड़बड़ होने से फिर टॉक्सिन्स बॉडी के अंदर रुकेंगे, वो भी गड़बड़ है। तो ऐसे हर चीज़ की एक मर्यादा है, उसको ध्यान में रखना। अब ये जो जब चटका पटकी कर रहा था हमारा ये बालक जो है, ये रोज़ नहीं करना, ये 1 दिन करके फिर 2 दिन विश्राम देते, फिर तीसरे दिन करते हैं, और 3 से 5 कोर्स करने के बाद में पूरी तरह से आदमी के पूरे हड्डी पसली मांसपेशियां उसको ठीक कर देते हैं। अब जो हम ये चाहे बस्ती कराते हैं, चाहे वातमोक्षण करा रहे हैं, चाहे श्रृंगी करा रहे हैं, अब ये श्रृंगी 2-4 कराए तो ठीक है, कोई 50 श्रृंगी करा लेगा तो मामला गड़बड़ हो जाएगा ना। ऐसे लीच लगा रहे हैं तो 2-4 लगाई तो ठीक है, पूरे शरीर में लीचा ही लीच लगा दे सिर से पैर तक, तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो ऐसे हर चीज का एक बैलेंस है।